एजुकेशन न्यूज में आज बात महाराष्ट्र में मराठी की अनिवार्यता से लेकर सीबीएसई के नए स्किल लैब्स तक। जानिए इस हफ्ते की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। अगर आपका बच्चा महाराष्ट्र के किसी भी स्कूल में पढ़ता है तो अब उसे मराठी भाषा पढ़नी ही होगी। राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि कक्षा 1 से 10वीं तक मराठी अनिवार्य है। ये नियम सिर्फ स्टेट बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी जैसे सभी प्राइवेट बोर्ड्स पर भी लागू है। जो स्कूल इसे नहीं मानेंगे उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग अगले 2 महीने में स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगा। अगली खबर FMG एग्जाम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी है। विदेश से MBBS या मेडिकल की पढ़ाई करके लौटने वाले भारतीय छात्रों के लिए जरूरी खबर है ये, क्योंकि देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। FMGE परीक्षा 28 जून 2026 को होगी। इसका फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड होगा और देश के कई शहरों में एग्जाम सेंटर्स होंगे। एग्जाम के लिए रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 11 मई 2026 की है। रिजल्ट 28 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। तीसरी खबर आयुष स्कॉलरशिप से जुड़ी है। भारत सरकार विदेशी छात्रों को भारत में आयुर्वेद और योग पढ़ाने के लिए 104 स्कॉलरशिप दे रही है। इसके तहत अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 18,000 और PhD वालों को 22,000 रुपए तक का स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा। आवेदन केवल ICCR के A2A पोर्टल, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, वहां करना होगा। किसी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन अप्रैल से ही शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 15 मई 2026 है। एज लिमिट UG PG के लिए 18 से 35 वर्ष है और PhD के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। भाषा की बात करें तो कैंडिडेट को अंग्रेजी आनी चाहिए और उसे 500 शब्दों का एक निबंध भी जमा करना होगा। ध्यान रखिए, ये स्कॉलरशिप केवल आयुष कोर्सेज के लिए है। MBBS, नर्सिंग या डेंटिस्ट्री जैसे मेडिकल कोर्सेज इसमें शामिल नहीं है। भारत सरकार का लक्ष्य इसके जरिए आयुष को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। अगली खबर JNU एडमिशन अलर्ट से जुड़ी है। अब बात कॉलेज एडमिशन की कर लेते हैं। JNU में MBA, यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आवेदन फिर से खोल दिए हैं। अगर आपने CAT 2025 दिया है तो अब आप 15 मई तक दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पुराने आवेदकों को भी फिर से फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आज की 5वीं यानी आखिरी खबर शिक्षा के बदलते भविष्य को लेकर है। देश भर के सभी CBSE स्कूलों में 22 अगस्त 2027 से स्किल्स लैब पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगी। यहाँ तक कि जो नए स्कूल मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी ये लैब बनाना अब अनिवार्य होगा। सब्जेक्ट्स के 3 मेन एरिया होंगे। इन लैब में पढ़ाई केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं होगी। इनमें 3 बड़े हिस्सों में इन्हें बांटा गया है। इसमें मशीन और मटेरियल भी शामिल हैं। यहाँ छात्र इंजीनियरिंग, कोडिंग और टूल्स के बारे में सीखेंगे। लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो इसमें कृषि और पर्यावरण से जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएंगी। ह्यूमन सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और हेल्थ केयर जैसे प्रोफेशनल स्किल्स शामिल होंगे। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 12वीं पास करते करते छात्र के हाथ में एक ऐसा हुनर होगा जिससे वो जॉब के लिए तैयार हो सकेगा। हाँ, ये देखना होगा कि स्कूल इस बुनियादी ढांचे को कितनी जल्दी तैयार कर पाते हैं। एजुकेशन समाचार में इतना ही। रहिए इन्फॉर्म्ड, देखते रहिए TV9 एजुकेशन चैनल।